कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि फ्रांस विंड स्पिरिट को बुला रहा होता है, लेकिन विंड स्पिरिट नहीं आता है। फ्रांस बोलता है, लगता है मुझसे कोई गड़बड़ हुई है, इसलिए विंड स्पिरिट मेरे बुलाने पे नहीं आ रहा है। ऑस्कर बोलता है, विंड स्पिरिट हर किसी के बुलाने पे नहीं आता है, बहुत कम ही लोग हैं जिनके पास विंड स्पिरिट होता है। फ्रांस बोलता है, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मुझसे यह सब नहीं हो पाएगा। जब मैं एक स्पिरिट को ही समन नहीं कर पा रहा हूँ तो अपना माना कैसे कंट्रोल करूंगा। तो ऑस्कर बोलता है, मेरे पास एक और रास्ता है, और अपने मन में सोचता है, पिछली जिंदगी में जब मैं एल्फ से मिला था तो उन लोगों ने मुझे विंड स्पिरिट से कॉन्ट्रैक्ट करना सिखाया था। और आगे बढ़ते हुए फ्रांस से बोलता है, साइड हटो, अब मैं ट्राई करता हूँ। और खुद समनिंग सर्कल के बीच में आके खड़ा हो जाता है और आंखें बंद करते हुए सोचता है, क्या स्पिरिट किंग ने मुझे याद रखा होगा। पिछली बार मैंने उन्हें जाइंट वर्ल्ड ट्री के सामने समन किया था। और आंख खोलते हुए समन करता है कि विंड स्पिरिट मेरे सामने आओ। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहां पे तेजी से हवा चलने लगती है। फ्रांस बोलता है, क्या तुमने पहले ही बार में स्पिरिट को बुला लिया। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहां पे विंड स्पिरिट आ चुका होता है, और वो ऑस्कर से पूछता है, इंसान क्या तुमने मुझे बुलाया है। 27 सालों के बाद मुझे किसी इंसान ने समन किया है। तो ऑस्कर बोलता है, 27 साल पहले जिसने तुम्हें समन किया था वो मैं ही था। तो विंड स्पिरिट बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, तो चलो फॉर्मेलिटीज को हटाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। ऑस्कर बोलता है, मैं वो बंदा नहीं हूँ जिसको तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है। ये बात सुनकर फ्रांस और स्पिरिट दोनों शॉक में हो जाते हैं। तभी ऑस्कर बोलता है कि मेरे दोस्त फ्रांस को तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग एरिना में आ चुके होते हैं। ग्रैंस पूछता है, ऑस्कर क्या तुम तैयार हो। तो ऑस्कर बोलता है, हाँ मैं तैयार हूँ। तभी लाल बालों वाला बंदा आगे बढ़ता है और बोलता है, मैं लेवल 5 का नाइट हूँ, मेरा नाम लेजली मॉर्गन है। तभी ऑस्कर भी बोलता है, मेरा नाम ऑस्कर है, और मैं एक लेवल 2 का मेज हूँ। मॉर्गन बोलता है, मैं आज तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए आया हूँ। तभी ग्रैंस आगे 2 लॉकेट बढ़ाते हुए बोलता है कि चलो मैं तुम्हें रूल बता देता हूँ। दोनों को एक एक लॉकेट मिलेगा, जिसके पास भी दूसरा लॉकेट आ जाएगा वो जीत जाएगा। ग्रैंस ऑस्कर को देखते हुए बोलता है, क्या तुम इस ढीले ढाले कपड़ों में लड़ाई करोगे। तभी ऑस्कर बोलता है कि मैं वो बंदा नहीं हूँ जो मॉर्गन के साथ फाइट करेगा, ये है। हमें दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं फ्रांस होता है। ये देखते हुए ग्रांस बोलता है, ऑस्कर तुम्हारा क्या मतलब है। तो ऑस्कर बोलता है, तुमने मुझे लड़ाई की चुनौती नहीं दी थी, बल्कि अपनी एबिलिटी को साबित करने की चुनौती दी थी। मैंने इसे कल रात अच्छी तरह से ट्रेन किया है। ग्रांस थोड़ा गुस्सा करते हुए बोलता है, अच्छा ये मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें अच्छे से नहीं समझाया। तुमने फ्रांस को भेज दिया, इसका मतलब यह नहीं कि मैं उस पर रहम दिखाऊंगा। ऑस्कर बोलता है, ये बात नहीं है, मैंने सोचा कि एक लेवल 2 के मैच से ज़्यादा अच्छा फाइट लेवल 4 का मैच कर सकता है। ग्रैंस बोलता है, क्या कहा तुमने, लेकिन फ्रांस तो लेवल 3 का मैच है। ऑस्कर बोलता है, मुझे फ्रांस को 2 साल में काफ़ी ऊपर पहुंचाना है। मैं एक दिन में लेवल 4 तक इससे तो पहुंचा ही सकता हूँ। इससे मेरी एबिलिटी भी साबित हो जाएगी। ग्रांस मॉर्गन से बोलता है, उस पर रहम मत दिखाना। मॉर्गन भी बोलता है, ठीक है मास्टर। इधर ऑस्कर भी फ्रांस की पीठ थपथपाते हुए बोलता है, जाओ जीत कर दिखाओ मुझे। फ्रांस भी हंसते हुए बोलता है, ठीक है, और आगे बढ़ते हुए बोलता है, मैं जीत कर ही वापस आऊंगा। मॉर्गन फ्रांस के सामने झुकते हुए बोलता है, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई मास्टर। फ्रांस भी बोलता है, हाँ सर मॉर्गन। फिर हमें दिखाया जाता है कि लड़ाई शुरू हो चुकी होती है। मॉर्गन काफ़ी तेजी से फ्रांस की तरफ बढ़ रहा होता है। फ्रांस ये सब देख के शॉक हो जाता है और अपने मन में सोचता है, ये बहुत ज़्यादा तेज है, इसका ऑरा सच में बहुत ज़्यादा भयानक है। इसके सामने मैं बहुत छोटा सा बच्चा लग रहा हूँ। और कांपते हुए अपने मन में सोचता है, क्या मैं इस लड़ाई को सच में जीत पाऊंगा। ऑस्कर उसे दूर से नोटिस कर रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि फ्रांस अपने मन में सोचता है, मैं पीछे नहीं हट सकता। ऑस्कर को मेरी ज़रूरत है, उसने मुझे काफ़ी बार बचाया है और मेरी काफ़ी बार मदद भी की है। तभी हमें दिखाया जाता है कि फ्रांस विंड स्पिरिट के शक्तियों का इस्तेमाल करता है और मॉर्गन पे नए तरह के विंड ब्लेड का इस्तेमाल करता है और बोलता है, मुझे ये लड़ाई जीतनी ही होगी, ऑस्कर को मेरी मदद की ज़रूरत है। इधर मॉर्गन भी अपनी तलवार से उसके अटैक को रोक रहा होता है और बोलता है, आपने कमाल की स्किल का इस्तेमाल किया है, यह स्किल तो काफ़ी टाइम पहले ही गायब हो चुकी थी। इतना बोलने के बाद वो तेजी से फ्रांस की तरफ दौड़ जाता है। ये सब देख के फ्रांस भी थोड़ा घबरा जाता है और बोलता है, अब मैं क्या करूं, वो मेरा लॉकेट ले लेगा। फ्रांस जल्दी से गस्ट हैंड के स्किल का इस्तेमाल करता है और हवा से अपने सामने हाथ का शील्ड बना लेता है। इधर ग्रांस ऑस्कर से बोलता है कि आधे दिन के टाइम में तुमने फ्रांस को क्या ट्रेनिंग दी है कि वो एक लेवल 4 का मेज बन चुका है।
क्या तुमने कोई फॉरबिडन मेथड का इस्तेमाल किया है? तो ऑस्कर बोलता है, नहीं, हमने कोई भी फॉरबिडन मेथड का इस्तेमाल नहीं किया है। उसने खुद अपनी ट्रेनिंग से यह लेवल हासिल किया है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मॉर्गन उसके सील को काट चुका होता है और अपना हाथ उसकी लॉकेट की तरफ बढ़ा देता है। वो उसकी लॉकेट जैसे ही पकड़ने वाला होता है तभी हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है। ग्रांट्स ऑस्कर से बोलता है, ये सब अब खत्म होने वाला है, और उसकी तरफ देखता है और अपने मन में सोचता है, ये मुस्कुरा क्यों रहा है। फिर हमें पिछली रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ऑस्कर बोलता है, फाइनली तुम्हारा बॉडी स्पिरिट के साथ फ्यूजन हो ही गया। फ्रांस बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, मुझे लगा कि आज तो मैं मर ही जाऊंगा। ऑस्कर बोलता है, तुम अभी भी अपने बॉडी को पूरी तरह से हवा में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें पहले अपनी ट्रॉमा से बाहर निकलना होगा। फ्रांस बोलता है, तो क्या मैं सच में कल जीत पाऊंगा? तो ऑस्कर बोलता है, अगर तुम अपनी बॉडी को पूरी तरीके से हवा में कन्वर्ट करना सीख गए तो तुम कल जीत सकते हो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपाय है। सबसे पहले तुम्हें अपनी बॉडी को एक चीज़ की तरह देखनी पड़ेगी, तभी तुम अपनी बॉडी को पूरी तरीके से हवा में कन्वर्ट कर पाओगे। ये एक ऐसी स्किल है कि अगर तुम्हारे पास कोई सामान भी है तो तुम चाहो तो उसे भी हवा में पूरी तरह कन्वर्ट कर सकते हो। फिर वापस से हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मॉर्गन उसका लॉकेट पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो पूरी तरीके से हवा में कन्वर्ट हो चुका होता है। फ्रांस हवा में कन्वर्ट होते हुए मॉर्गन का लॉकेट लेते हुए आगे बढ़ जाता है और अपनी बॉडी को वापस शेप में ले आता है और लड़ाई जीत जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू।